अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे YouTube चैनल MR प्रोडक्शन का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मौलाना सैयद शारिब अब्बास साहब किबला, जिनसे हम कुछ सवालात लेकर हाजिर हुए हैं जिनकी खिदमत में, और हमें उम्मीद है कि उन सवालात के जवाब आपको जब मिलेगा तो इंशाअल्लाह आप भी फैज़याब होंगे। आगाज़ सबसे पहले तो हमारे MR प्रोडक्शन टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही है कि आप हमारा हौसला अफजाई करने के लिए फिर हमारे साथ शामिल हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो क्वेश्चन ये है, सबसे पहला सवाल ये है आपसे बनता है कि यौम कुद्स क्या है आखिर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरअसल आपने जो सवाल किया है यौमुल कुद्स के बारे में, तो मैं समझता हूँ यौमुल कुद्स गाँव देहात के अभी लोगों को इतनी अच्छे से वाक़फ़ियत यौमुल कुद्स के एतबार से नहीं हो पाई है कि उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि यौमुल कुद्स है क्या। दरअसल तकरीबन 70 से 72 साल हो गया फ़लस्तीन की सरज़मीन पर यहूदियों ने कब्ज़ा करके एक मुल्क को जन्म दिया, और वो नाम नहाद मुल्क कोई और मुल्क नहीं, इसराइल है। और उस ज़माने में तकरीबन 1917 की बात है, उस ज़माने में ये मुहिम चलाई गई कि उस ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाए और वहाँ यहूदियों को ला के बसाया जाए, और उनके इस काम में लंदन ने भी काफ़ी इनकी हुकूमत की मदद की, और इस तरीके से इन्होंने वहाँ पे एक अपना नाजायज़ मुल्क तैयार कर लिया। और आज भी हमारी मस्जिद अक़सा, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल उनके कब्ज़े में है, उनकी दस्तरस में है। चुनांचे यौमुल कुद्स हम इसलिए मना रहे हैं, और यौमुल कुद्स का हर जगह एहतजाज इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे मुसलमानों की उससे आस्थाएँ जुड़ी हैं। हर मुसलमान अपने बैतुल मुक़द्दस को याद कर रहा है, क़िबला अव्वल को याद कर रहा है, लिहाजा सारा मुसलमान यौमुल कुद्स मना रहा है और अपना एहतजाज दर्ज कर रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये बनता है कि यौम कुद्स आखिर ये रमज़ान मुबारक में ही क्यों मनाया जाता है, और खुसूसन जुमतुल विदा के दिन क्यों मनाया जाता है? जुमतुल विदा के दिन और रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे के दिन इसलिए मनाया जाता है, तकरीबन 40 साल होने को है आयतुल्लाह रहबर इंक़िलाब आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने ईरान की सरज़मीन से बहुत बड़ा ये ऐलान किया था और सारे मुसलमानों को मुतनब्बे किया था कि आप तमाम दुनिया के मुसलमान जमा हो जाएं और रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को आप जमा होकर यौमुल कुद्स मनाएं और अपना एहतजाज दर्ज करें। इसलिए कि ज़ालिम क़ुव्वतों ने मुसलमानों के ऊपर फ़लस्तीन में जो जुल्म किया है, और जो हमारा मस्जिद अक़सा को या हमारे क़िबला अव्वल को अपनी दस्तरस में ले रखा है और कब्ज़े में ले रखा है, चुनांचे उनकी ज़ालिमाना और बुज़दिलाना इस हरकत को जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और आने के बाद एहतजाज करें, और जिस तरीके से भी मुमकिन हो ज़बान से कलम से एहतजाज करते रहें, और कोशिश ये करें कि वो अपना बैतुल मुक़द्दस अपना क़िबला अव्वल जल्द से जल्द आज़ाद करा लें, और अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए सारे मुसलमानों को कि जल्द से जल्द ज़ालिमों के हाथों से हमारा बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो, क्योंकि वो बैतुल मुक़द्दस इतना अहम है कि उसके लिए अगर आप 15वां पारा बोलें तो पहले आपकी नज़र पड़ेगी सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, और को पाकीज़ा है ज़ात जो ले गई रातों रात अपने हबीब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। तो मस्जिद अक़सा हमारा बैतुल मुक़द्दस है, और इमाम ख़ुमैनी ने इसे यौम खुदा भी कहा है, यौम कुद्स भी कहा है, और यौम इस्लाम भी कहा है कि ये इस्लाम का दिन है, खुदा का दिन है। इसलिए यौम कुद्स को बड़ी अहमियत मुसलमानों के हासिल है, ख़ासकर तबक़ा शियत में बड़ी अहमियत हासिल है। लिहाजा सारे शियों को चाहिए, और बिलख़ुसूस शियों के साथ साथ सारे मुसलमानों को चाहिए कि अपने क़िबला अव्वल की बारियाबी के लिए आवाज़ बुलंद करें और एहतजाज करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आगा ने कहा कि यौम कुद्स एक एहतजाज का दिन है। हमारे जो क़िबला अव्वल है, जो दुश्मनों ने उसे छीन लिया है, अपने कब्ज़े में ले लिया है, उसे एहतजाज करके हमें वापस लाना। लेकिन आखिर जो एहतजाज ये हो रहा है इस साल, आप देखें कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही है, और इस बार रमज़ान मुबारक भी लॉकडाउन में है। तो लॉकडाउन में लोग किस तरह से एहतजाज करें और किस तरह से अपना एहतजाज दर्ज कराएं? देखिए, जहाँ तक मामला लॉकडाउन का है तो ज़ाहिर है लॉकडाउन तो ये कोरोना वायरस की वजह से, फैली हुई वबा की वजह से सारी दुनिया लॉकडाउन पे अमल कर रहा है, और करना भी चाहिए। हर आदमी को लॉकडाउन में ही रहना चाहिए, और आदमी को इसका पास लिहाज रखना चाहिए।
لیکن رہی بات احتجاج کی، تو کیا احتجاج کے لیے ضروری ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں یا مسجد میں جمع ہوں یا جمعۃ الوداع کو بھی جمع ہوں، یا ہم باہر نکلیں اور اپنے ہاتھوں میں تختیاں لے لیں اور اسرائیل مرد آباد یا مرد بر امریکہ کے نعرے لگاتے رہیں تبھی احتجاج ہوگا؟ جی نہیں، اگر لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن کے اعتبار سے آپ سوشل میڈیا پہ احتجاج کریں، آپ قلم سے احتجاج کریں، آپ زبان سے احتجاج کریں، آپ گھر میں رہ کے احتجاج کریں، کیونکہ آپ کا احتجاج حق انشاءاللہ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی دلائے گا، اور انشاءاللہ دشمنوں کے قبضے سے ہمارا بیت المقدس آج نہیں کل تو باریاب ہوگا، اور ہم مسلمانوں کو وہ دن نصیب ہوگا کہ ہم مسجد اقصی میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آقا نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں احتجاج کرنا تو آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ بہت عبرت خیز باتیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی تھیں ایم آر پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، اور ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ